जो हैं, ये वेद पुराण शास्त्र, ये जो हैं भगवान से मिलने का इशारा करते हैं, इशारा करते हैं कि ये वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद ये संतों महात्माओं की वचन वाणी एक इशारा करती हैं कि हमको उस दिशा की तरफ चलना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस रास्ते पर जब हम चलेंगे तभी तो भगवान हमको मिलेगा, और जब तक उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो भगवान कैसे हमको मिलेगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने कितने साधन बनाए, कितनी बातें बताई, कितनी भक्ति की बात बताई, हमें इस सब बातों को तो समझना चाहिए। कहीं कहीं तो महात्माओं को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं महात्माओं ने कहा कि आपको पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। कहें पुण्य पुंज बिन मिले न संता, यानी बिना पुण्य के संत नहीं मिल सकते। जब यहाँ ये कहा जाता है कि बिना पुण्य के संत नहीं मिल सकते, तो अब पुण्य इकट्ठा करना होगा तभी तो संत महात्मा मिलेंगे। और पुण्य हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम पढ़कर कैसे संत को प्राप्त कर सकते हैं, बताओ हमको। हमें तो पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए। जितना भी भरसक प्रयास, जितना भी सामर्थ्य आपके पास हो उसी के अनुसार लोगों की भलाई करो, पुण्य करो, साधु महात्मा विप्रों और सबको आप सम्मान दो, इज्जत दो, छोटे बड़े का जैसा उचित बर्ताव वैसा आप करो। दीनहीन जो भी कहे, जैसा भी कोई मिलता आपको उसकी सेवा करो, यही सब तो पुण्य है। भूखे प्यासे को भोजन कराओ, और जो है जिसका जो भी जैसा उचित जिसके साथ बर्ताव वैसा बर्ताव करो। कोई गिर रहा हो उसको उठा लो, कोई जो है कपड़ा नहीं जिसके पास उसको तुम्हारे पास है तो कुछ कपड़ा दे दो, भूखा प्यासा है उसको भोजन पानी करा दो। यही सब तो पुण्य है, यही सब तो पुण्य है। आप कहीं साधु महात्माओं को भंडारा करा दो, कहीं विप्रों को, विप्र ब्राह्मणों को भंडारा कराओ, उनको भोजन कराओ, ये सब तो पुण्य के रूप में महात्माओं ने ये दर्शाया कि ऐसा काम करने से गरीबों को, दीन दुखियों को, विप्र को, ब्राह्मण को और सबको जो है साधु महात्माओं की सेवा करो इनकी, तो ये पुण्य इकट्ठा हो जाता है। इसी से महापुरुष मिल जाते हैं। आपको रास्ता दिखाने वाले, आपको अपने घर पहुंचाने वाले, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने वाले महात्मा मिल जाते हैं। ऐसा जो है हमें आपको करना चाहिए, हमें आपको करना चाहिए। लेकिन हम किताबों में उलझ जाते हैं। हम देखते हैं लोग ज्ञान चर्चा करते हैं तो सोचते हैं ज्ञान से, इसी ग्रंथों पोथियों से जो है, इन्हीं महात्माओं की वचन वाणी से हम जो है समझा देंगे लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि समझाने के सिवा सब अपने उलझते चले जा रहे हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी के एक ही ग्रंथ नहीं है। कबीर साहिब जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे ग्रंथों में बहुत तरह की बातें लिखी गई हैं, और उसको लिखने वाले फिर टीका, उसको करने वाले टीकाकार बहुत सारे हैं अपने अपने तरीके से उसको। फिर आप कैसे मिलान कर पाओगे बताओ? इसी में उलझ जाओगे। आप जो भक्ति भाव कर रहे हो आपका दिमाग फिर चकरा जाएगा, चकरा जाएगा। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना हो तो छोटा बन जाओ, महात्माओं की खोज करो, संतों की खोज करो। उसके कुछ पहचान महापुरुषों ने बताए कि संतों महात्माओं की पहचान होते हैं। उन पहचान को आप रख लो और अपना जो है महात्माओं की खोज में लग जाओ, अपने काम में लग जाओ, तो महात्मा मिल जाएंगे, महापुरुष मिल जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए। देखो, धर्मदास और कबीर साहिब जी की जो गोष्ठी है, यानी कबीर साहिब जी ने धर्मदास को जो जो बातें सुनाई है, जो बातें समझाई है, धर्मदास को सारी बातें समझा दी। आप सुनो, समझो, कबीर साहिब जी मौजूद हैं, धर्मदास को समझा रहे हैं।
तो धर्मदास को जब सारी बातें समझा दिए, उनके 42 वंशों के बारे में भी समझा दिए, काल के 12 दूतों के बारे में भी समझा दिए, फिर धर्मदास जी को शंका एक हो गई। धर्मदास जी कहने लगे कि हे स्वामी, आप सबका उद्धार कर दोगे, सबका उद्धार कर दोगे, सारे लोगों का उद्धार कर दोगे, सब लोग जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो क्या मेरे एक पुत्र को जो नारायण है उसका उद्धार आप नहीं कर सकते? आप मालिक उसका भी उद्धार कर दो। हम आपके चरण पर पड़ते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो, कबीर साहब जी महाराज ने उनके पुत्र नारायण के बारे में समझाया भी और दिखाया भी और सारी बातों को बताया भी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सुनते सुनते फिर इनके दिमाग में आ गया, इनके दिमाग में आ गया कि पुत्र मोह आ गया। जब पुत्र मोह आ गया, इसके बाद जो है सारा विवेक, सारा ज्ञान शून्य हो गए। कबीर साहब से अब ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो कबीर साहब जी समझाना शुरू किए, कहें धर्मदास, ऐसे ही तुम्हारा वंश चलेगा? कुछ वंश तो ठीक चलेगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ही तुम्हारे स्वभाव के लोग होंगे कि जो मोह माया की जाल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तब मुझको आना पड़ेगा उनको रास्ते पर लाने के लिए। तब मैं किसी संतों महात्माओं के रूप में आऊँगा, फिर जीव को रास्ते पर लगाऊंगा। ये होता रहेगा। ये तुम्हारा जो ये स्वभाव है, ये तुम्हारे स्वभाव के कारण ही ऐसा होगा आगे चल कर के। तो धर्मदास को फिर शंका खत्म होती है। तब नारायण दास को घर से निकालते हैं। तो बताओ, जो कबीर साहिब जी के साथ में रह रहे हैं धर्मदास जी, और फिर भी उनको थोड़ी थोड़ी समय के बाद शंका हो जा रही है। और हम आप कितने अज्ञानी जीव, कितने अज्ञानी हैं। क्या हम लोगों के अंदर शंका भ्रम उत्पन्न नहीं होगा? ये तो वो मालिक हम लोगों को बचावे तभी हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो कोई बचने वाला है इस काल जाल से? कहें काल जाल से वही बचे जो गुरु का ख्याल करे, गुरु का ध्यान करे। वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करेगा, वही गुरु का ध्यान करेगा। हमें तो इस बात को नहीं समझ में आता। आप प्रेमियों इस बात को सुनो, समझो। जब आप लोग ये जानते हो, समझते हो कि कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं आती, यानी हमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो कबीर साहब जी इतने कठिन कठिन भाषा, इतने कठिन हर चीज़ों को